देश के जाने माने उद्योगपति टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन सर रतन टाटा जी का निधन हो गया है। 9 अक्टूबर रात के 12 बजे ये खबर आई। 9 और 10 तारीख के बीच की ये खबर है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन भी आया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रिएक्शन भी आया। ये खबर है कि काफी समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। टाटा ग्रुप का हमेशा से ही इस देश में नाम माना जाता रहा है। उन्होंने प्रॉफिट कमाने के अलावा हर एक क्लास के लोगों के लिए विकास का काम भी किया है। वहीं रतन टाटा जी सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि बहुत ही दानी व्यक्ति थे। नरेंद्र मोदी जी ने दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी पुरानी फोटोज जो भी उन्होंने टाटा जी के साथ खिंचवाई थी वो भी पब्लिक कर दी हैं। इनके अंतिम दर्शन करने सभी पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। फिर चाहे वो आम आदमी हो या फिर वीवीआईपी, वहां सभी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, अजीत पवार, सभी बिजनेसमैन और सभी पॉलिटिशियंस वहां सभी पहुंच रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा पूरे देश में जिसको इतना प्यार मिला हो। लेकिन दोस्तों, आखिर क्यों रतन टाटा जी को सर रतन टाटा जी कहा जाता है? इतनी रिस्पेक्ट सभी इनकी क्यों करते हैं? आज के टाइम पे जिसके पास पैसा है, सोसाइटी उसकी रिस्पेक्ट करती है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में काफी नीचे आता है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में इनकी रिस्पेक्ट हमेशा से ही बहुत ज्यादा रही है। दोस्तों, इसका कारण ये है कि टाटा ग्रुप्स के आगे ये बिरला अंबानी कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, टाटा कंपनी के साइज और उसकी कुल संपत्ति के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। टाटा कंपनी आज 30 कंपनियों का एक ग्रुप है जिसकी मार्केट वैल्यू सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम बात करेंगे देश की आन बान शान टाटा कंपनी की, जिसका नाम आज दुनिया के हर कोने कोने तक छाया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर से दबा लीजिए, कसम से मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं टाटा ग्रुप्स की कहानी इन मोहतरमा की जुबानी। टाटा हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी और फेमस मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि आज दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में फैली हुई है और आज भारत की जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा टाटा कंपनी से आता है। इस कंपनी की शुरुआत सन 1868 में जमशेद जी टाटा ने केवल 21,000 रुपए में की थी। आज इस कंपनी की स्थापना को 154 साल बीत चुके हैं और आज ये कंपनी 30 अलग अलग कंपनियों का एक ज्वाइंट वेंचर बन चुकी है। अगर इन सभी कंपनियों के ज्वाइंट मार्केट कैप की बात की जाए तो इन कंपनियों का ज्वाइंट मार्केट कैप लगभग 23.4 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है और इस कंपनी में 9 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं टाटा की सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनियों के बारे में। अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो टाटा की सबसे बड़ी कंपनी है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और आज के समय में इसका मार्केट कैप 12 लाख करोड़ के आसपास है। जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी रकम है। ये कंपनी IT सेक्टर की जानी मानी कंपनी है। दुनिया भर में एसेंचर के बाद ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी टेक कंपनी है। इसका कारोबार 46 देशों में फैला हुआ है और इस अकेली कंपनी में 6 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। पिछले साल TCS की कुल कमाई $5 बिलियन के आसपास थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों में से एक है। TCS आज दुनिया की कई बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रही है। भारत में भी कई सरकारी और गैर सरकारी प्रोजेक्ट इसके अंडर चल रहे हैं। इनमें से एक है इंडियन पासपोर्ट सिस्टम। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तक पासपोर्ट बनवाना एक टेढ़ी खीर हुआ करता था और कई महीनों तक धक्के खाने के बाद भी पासपोर्ट नहीं बन पाता था। लेकिन बाद में TCS ने इस काम को अपने हाथों में ले लिया और इसके डिजिटलाइजेशन के बाद आज आपको पासपोर्ट के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ते। आप घर पर रहकर ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अब ये प्रोसेस काफी आसान हो गया है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी यानी कि टाटा मोटर्स की। आज सड़क पर दौड़ती हुई हर दूसरी गाड़ी आपको टाटा कंपनी की दिखाई देगी। टाटा कंपनी ट्रक से लेकर SUV यानी कि हर तरह की गाड़ी बनाती है। कंपनी की शुरुआत सन 1945 में की गई थी। आज कंपनी 125 से भी ज्यादा देशों में जाना माना नाम बन चुकी है। इस कंपनी में लगभग 80,000 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। टाटा मोटर्स आज $34 बिलियन से ज्यादा की कंपनी है। टाटा मोटर्स ने 2 जून 2008 में फोर्ड से 2 लग्जरी कार ब्रांड्स जैगवार और लैंड रोवर को खरीदकर लग्जरी कार सेगमेंट में अपने कदम और मजबूत कर लिए। साथ ही पूरी दुनिया में भारत का नाम भी रोशन किया। अब बात करते हैं टाटा की दूसरी कंपनियों के बारे में। इन कंपनियों में सबसे पहला नाम आता है टाटा स्टील
स्टील का। इसे पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था, यानी कि TISCO। इसकी स्थापना सन 1907 में भारत के पहले लोहा व इस्पात कारखाने के तौर पर जमशेदपुर में हुई थी और इस जगह को आज टाटा सिटी भी कहा जाता है। ये कंपनी काफी किफायती दामों पर स्टील का निर्माण करती है और उसे कई देशों में सप्लाई भी करती है। जनवरी 2007 का महीना टाटा ग्रुप के लिए काफी खास था, क्योंकि इस साल टाटा स्टील ने यूनाइटेड किंगडम में स्थित कोरस समूह कोरस ग्रुप की सफल बोली लगाकर उसे हासिल किया। कोरस ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी लोहा व इस्पात कंपनी है। टाटा की एक और बड़ी कंपनी है टाइटन। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसकी घड़ियां आज भी शादी में दूल्हा दुल्हन को दिए जाने वाला पहला गिफ्ट होती हैं। ये कंपनी आज घड़ियों के साथ चश्मे और कई दूसरे प्रोडक्ट भी बना रही है और इस समय टाटा की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में से दूसरे नंबर पर है। अब बात करते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। इस कंपनी के अंतर्गत टाटा कई प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें कुछ हैं टाटा नमक, टाटा चाय, वोल्टास और टाटा स्टारबक्स कॉफी और भी न जाने क्या क्या। और जब बात टाटा की हो तो होटल ताज का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा टाटा के पास कई और लग्जरी होटल चेन भी हैं, जिसके कारण टूरिज्म इंडस्ट्री पर काफी हद तक टाटा का कब्जा जमा हुआ है। और इतना ही नहीं, जब आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ भी टाटा का ही बोलबाला है। एयर एशिया, विस्तारा और अब तो एयर इंडिया भी टाटा के पास है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाटा एयरलाइंस की शुरुआत सन 1932 में हुई थी और सन 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया। उसके बाद साल 1954 में सरकार ने टाटा से एयर इंडिया को खरीदकर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, लेकिन 70 सालों के बाद जब एयर इंडिया पर संकट के बादल छाए तो टाटा ने इसे वापस खरीद लिया। अब बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो यहाँ भी टाटा का काफी नाम चलता है। टाटा ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। टाटा हाउसिंग आज इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में भी काफी अच्छा काम कर रही है। टाटा पावर ने आज दुनिया के कई देशों में अपने पावर प्लांट बनाए हुए हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया में बना 120 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ टाटा ने न केवल पावर प्लांट ही बनाया है बल्कि 237 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन भी बिछाई है, जिससे इस देश के 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को बिजली मिल पाती है। इसके साथ ही अब टाटा को ये लगा कि अब आने वाला वक्त ऑनलाइन मार्केट का होगा, तो उन्होंने बिग बास्केट और 1mg को एक्वायर कर लिया ताकि वो कहीं इस सेक्टर में पीछे ना रह जाएं। इसके साथ ही टाटा ने अपनी नई ऐप टाटा नियो को भी लॉन्च कर दिया है, जिससे टाटा की सभी सर्विसेज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकती हैं। अगर बात टाटा के बारे में हो रही है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में बात न की जाए तो बात पूरी हो ही नहीं सकती। ये एक ऐसा फील्ड है जहां टाटा ने पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट का 80% से ज्यादा मार्केट टाटा के पास अभी हाल ही में भारत में है। पिछले साल बेची गई 1,37,000 इलेक्ट्रॉनिक्स कार में से 1,16,000 कार केवल टाटा कंपनी की ही थी। और अगर बात एजुकेशन सेक्टर की करें तो इसमें भी टाटा ने काफी नाम कमाया है। इसके साथ ही अनेक सरकारी संस्थानों की कंपनियों की शुरुआत भी टाटा ने ही की है। इन सभी के अलावा टाटा फाइनेंस, टाटा एरोस्पेस, टाटा डिफेंस, टेलीकॉम और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जैसे सेक्टर में भी अपनी धाक जमाए हुए हैं टाटा। इन सभी कंपनियों से टाटा को साल 2021 में 128 बिलियन डॉलर की कमाई हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इसकी कमाई का 60% से भी ज्यादा हिस्सा दूसरे देशों से आता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि टाटा की सभी बड़ी कंपनियां अपना ज्यादातर बिजनेस देश से बाहर करती हैं। जैसे कि TCS में जितनी कुल कमाई होती है उसमें भी भारत से आने वाले जो फंड हैं, यानी कि जो कमाई होती है भारत से केवल 5 से 6% होती है। बाकी 95% का मुनाफा TCS कमाती है, वो दूसरे देशों से कमाती है। टाटा आज पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा चुकी है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है रतन टाटा जी, जिन्हें सर रतन टाटा कहा जाता है। सर रतन टाटा ने केवल 9 साल में दुनिया की 36 बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्वायर कर लिया था और ऐसा करके उन्होंने पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि भारतीय कंपनियां किसी लिहाज से भी विदेशी कंपनियों से कम नहीं हैं। सर रतन टाटा पिछले 50 सालों से टाटा समूह से
जुड़े हुए हैं और 21 सालों से टाटा समूह के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने ये जिम्मेदारी साइरस मिस्त्री को सौंप दी। टाटा कंपनी हमेशा से हमारे देश की शान रही है, इसीलिए हमेशा से रतन टाटा को भारत रत्न देने की बात भी चलती रही है। अगर आप भी इस बात पर गर्व करते हैं कि टाटा एक भारतीय कंपनी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय हिंद।